छठा में है 46,656। 46,656। यहाँ पे हल में लिखेंगे कि 46,656 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 46,656 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यह 2 से कटेगा। ठीक है, सबसे पहले यह 2 से कटेगा, तो 2 से इसको कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा, 2 से कटाने के बाद यहाँ पे आएगा 23,328। फिर यह 2 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 11,664। फिर ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 58,132। ठीक है, 58,132 भी क्या होगा 2 से कटेगा। ठीक है, 2 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 2916। ठीक है, यानी 2916। फिर देखिए यहाँ पे 16 है लास्ट में, यानी फिर 2 से ये कटेगा, तो 2 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 1458। फिर देखिए 58 यानी लास्ट में क्या है 8 है, तो फिर 2 से ये कटेगा, तो जब इसको 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 729। अब ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि अगर इसके लास्ट में यह 9 के जगह पर क्या रहता 2 रहता, 0 रहता, 2 रहता, 4 रहता, 6 रहता, 8 रहता, तो वह 2 से कटता। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 था तो 2 से कटा, 8 था तो 2 से कटा, 4 था तो 2 से कटा, 2 था तो 2 से कटा, फिर 6 था तो 2 से कट गया, 8 था तो 2 से कट गया, लेकिन 9 है तो अब यह 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम 3 से ट्राई लेंगे, 3 से कट जाएगा। 3 से कितना बार में कटेगा, तो 3 से यह 243 बार में कटेगा। ठीक है, यानी 3 से जब हम लोग 3 से हम लोग 729 में भाग देंगे तो 243 आएगा। ठीक है, फिर 3 से इसको हम लोग भाग देंगे, फिर 81 आएगा, फिर ये 3 से कटेगा, तो 3 से इसको कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 81 को 3 से कटाएंगे तो हो जाएगा 27, फिर 3 से कटाएंगे 27 को तो हो जाएगा 9, फिर 3 से कटाएंगे 9 को तो आएगा 3। इतना लंबा इसका गुणनखंड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी गुणनखंडों को निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे सभी गुणनखंडों को लिखेंगे, तो देखिए 2 कितना बार है इसके गुणनखंड में 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो यहाँ पे 6 बार लिखेंगे 1 2 3 फिर 4 5 6। उसको देखिए 3 कितना बार है 1 2 3 4 5 6, 3 भी कितना बार है 6 बार है, तो लिख देंगे यहाँ पे 3 को भी 6 बार। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग 3 के समूह में इसके गुणनखंडों को रखेंगे। देखिए 2 को 3 के समूह में रख दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 को 3 के समूह में रख दिए, फिर यहाँ पे 3 को यहाँ पे हम 2 ना बोले थे, 2 को हम लोग क्या किए 3 के समूह में रख दिए। अब हम लोग 3 के 2 के समूह में रखेंगे, तो देखिए अब हम लोग 3 को 3 के समूह में रखेंगे। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके गुणनखंड सभी गुणनखंड क्या हो जा रहे हैं 3 के समूह में आ जा रहे हैं, इसलिए क्या हुआ 46,656 क्या हुआ एक पूर्ण घन संख्या हुआ। तो इसके नीचे लिखेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड तीन के समूह में इसके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड 3 के समूह में है। अतः 46,656 क्या है, तो यह एक पूर्ण घन है। उसके आगे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे 7वें प्रश्न को हल करेंगे। 7वां में क्या है 7वां में है 4,08,375। 4 लाख, छठा के बाद होगा 7वां, तो 7वां में क्या है 4,08,375। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके हल में लिखेंगे
4,08,375 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, कहाँ पे करें हम इसका गुणनखंड, यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 4,08,375, यह 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 5 है। यह 3 से कट जाएगा, तो 3 से जब इसको कटाइएगा तो आएगा 1,36,125। फिर ये 3 से ही कटेगा, तो जब 3 से इसको कटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 45,375। फिर ये 3 से ही कटेगा तो यहाँ पे आएगा 15,125। ठीक है, फिर ये 5 से अब कटेगा। ठीक है, तो 5 से जब इसको कटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 3,025। फिर इसको 5 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 605। फिर ये कटेगा, 5 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 121। ठीक है, 5 से कटाने के बाद क्या है आप 121। अब यह 11 से कटेगा, 11 से 11 बार में कटेगा और 11 अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके गुणनखंड को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, क्या क्या गुणनखंड है, तो 1 2 3 3 बार आया, 1 2 3 5 भी 3 बार आया, 11 2 बार आया। अब हम लोग 3 3 के समूह में रखेंगे, 3 के समूह में आ गया, ये भी 3 के समूह में आ गया। लेकिन यह 11 3 के समूह में नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, यह एक पूर्ण घन नहीं हुआ। ठीक है, और इसको पूर्ण घन बनाना रहता तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक 11 से गुना कर देंगे। ठीक है, जो कि हम लोगों को अगले प्रश्न में यानी दूसरे प्रश्न को जब हम लोग हल करेंगे ना, तो इसमें हम लोग को यही करना है। पूर्ण घन इसमें नहीं है, ये सभी कोई भी इसमें 4 प्रश्न दिया गया है, यह पूर्ण घन नहीं है, इसको बनाना है। तो वैसे ही हम लोग गुणनखंड निकालेंगे और जितना कम रहेगा उससे हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, उस टाइम जब हल कराएंगे उस टाइम हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको लिखना है कि इसके, यहाँ पे इसके नीचे लिखना है, देखिए इसका गुणनखंड आप लोग को इधर साइड में करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने इसको लिखा, ठीक वो वाला लाइन यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, लिखिएगा कि इसके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड 3 के समूह में नहीं है। इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है, प्रत्येक गुणनखंड 3 के समूह में नहीं है। ये 2 है लेकिन ये नहीं है, तो यह क्या हो गया कि अतः 4,08,375 एक पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक ठो और प्रश्न बच रहा है। कौन सा, यह बच रहा है 9,000। ठीक है, इसको हल करने के लिए दूसरा पेज लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 7वां के बाद हो गया 8वां में क्या है, तो 9,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में कि 9,000 का अभाज्य गुणनखंड करने पर
9000 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 9000 का, ठीक है, 9000 लिखेंगे और अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे, ठीक है। तो 9000 देखिए यहाँ पे 0 है तो 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 45000, ठीक है, अधिक कर देना है। फिर देखिए यहाँ पे 0 है तो ये भी कटेगा, तो 2 से इसको कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2250, सॉरी यहाँ पे इसको हम क्या बोल दे, 45000 बोले क्या, सॉरी, देखिए 9000 का अधिक क्या होगा 4500 यानी 4500, ठीक है। और इसको जब हम लोग 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2250 यानी 2250, ठीक है। अब देखिए 2 से फिर कटेगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 2 से जब इसको कटाएंगे हम लोग, तो 2 से कटाएंगे लो तो यहाँ पे आएगा कितना हो जाएगा, ऐसे कटा के भी देख लेते हैं। 2 से जब 1 को कटाएगा तो 1 आएगा, सॉरी 2 से जब 2 को कटाएगा तो 1 आएगा, फिर 2 से 1 को, फिर 2 से 2 को कटाएगा तो 1 आएगा, फिर क्या 2 से 5 को कटेगा तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा और इधर 1 जाएगा तो हो जाएगा 5 यानी 1125 हुआ, ठीक है। फिर अब यह 3 से नहीं कटेगा, अब एक की बार 5 से कटेगा और 2 से कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8 इन सभी में से कोई अंक नहीं है। अगर इन सभी में से कोई अंक रहता तो वो 2 से कट जाता, ठीक है। तो हम लोग 5 से कटाएंगे क्योंकि 3 से अभी नहीं कटेगा, सॉरी यहाँ पे देखिए 5 और 2 कितना होता है 7, ठीक है, और 7 है 1 8 और 1 9, इन सभी को जोड़ने के बाद 9 आ रहा है और 9 में भी क्या होता है 3 से पूरा भाग लग जाता है, इसलिए 3 से भी कटेगा, सॉरी 3 से कटेगा। 3 से कटाने के बाद यहाँ पे आएगा 375, ठीक है। फिर इसको हम लोग जोड़ेंगे 7 और 3 10 और 5 15 में भी 3 से भाग लग जाता है, इसलिए इस पूरे संख्या में भी क्या होगा 3 से भाग लगेगा, ठीक है। तो 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 125। ऐसे ही आप लोग जांच लीजिएगा, यह नहीं कटेगा। देखिए 5 3 7 1 8, 8 में 3 से भाग नहीं लगता है और 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इधर लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट वाली संख्या 2 से नहीं कट रही है, इसीलिए यह 5 से कटेगा। तो 5 से कटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 25 आएगा, फिर 5 से कटेगा तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद यह कटेगा नहीं तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सभी गुणनखंड को। 2 कितना बार है 1 2 3, 3 कितना बार है 1 2, 5 कितना बार है 1 2 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको 3 3 के समूह में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 को 3 के समूह में रख दिए, 5 को भी 3 के समूह में रख दिए, लेकिन 3 क्या हो रहा है 3 के समूह में नहीं आ रहा है। तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए यह हो गया कि इसलिए क्या हो गया, यह पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। तो लिखेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड क्या है 3 3 के समूह में नहीं है, 3 3 के समूह में नहीं है। अतः 9000 जो है वह क्या है, वह एक पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। अगर इसको पूर्ण घन बनाना होगा तो हम लोग 1 और 3 से इसमें हम लोग गुना कर देंगे। देखिए अगला जो प्रश्न है दूसरा, उसमें कर है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्याओं में गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो अगर यह प्रश्न दिया रहता है इसमें तो हम लोग क्या करते हैं, इनमें 3 से केवल गुना कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ये दूसरा प्रश्न को हल करेंगे ना तो डिटेल में हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगर इसी संख्या को क्या करना रहता, इसी संख्या को बोल देता कि इसमें बताइए कि क्या से हम गुना करें कि यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए, तो आप लोग 3 से केवल गुना कर देते ना, इसमें 3 से 9000 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब इसमें 3 से गुना कीजिएगा फिर गुणनखंड निकालिएगा तो उसके गुणनखंड में अभी क्या है 9000 का निकाला है तो 2 3 आया है ना, तो उस टाइम क्या होगा कि 3 3 आएगा। तो 3 3 आएगा तो क्या हो जाएगा, यह 3 के समूह में आ जाएगा, 3 के समूह में आएगा तो यह पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक है। समझ आए होंगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो हम दूसरे प्रश्न में एकदम बढ़िया से समझाएंगे आपको, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी नहीं थी, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी नहीं थी कि यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अतः
तो ये संख्या यानी 1 नंबर वाली नहीं थी, पूर्ण घन या नहीं थी, तो 1 नंबर लिखिएगा। फिर 2 नंबर में देखिए ये भी पूर्ण घन नहीं थी, पूर्ण घन नहीं है, यानी 2 नंबर वाली भी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 नंबर में भी पूर्ण घन नहीं था, तो 3 नंबर को भी लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए चौथा में देखिए यह पूर्ण घन था, चौथा में पूर्ण घन था, तो चौथा को नहीं लिखना है, इसमें कह रहे हैं कि पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो चौथा तो पूर्ण घन है, तो इसको छोड़ेंगे। उसके बाद देखिए पांचवा को जब हम लोग हल किए पांचवा का, तो उसमें क्या आया था, इसमें भी आया था कि यह पूर्ण घन नहीं है, इसलिए इसका आंसर पांचवा भी हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए छठा में भी छठा पूर्ण घन था, तो छठा इसका आंसर नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए सातवां में क्या था, सातवां में था कि यह एक पूर्ण घन है, तो सातवां भी यहाँ पे लिखिएगा। और उसके बाद बचा 8वां नंबर जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो 8वां नंबर क्या पूर्ण घन है, यहाँ पे लिख दीजिए कि और 8वां नंबर पूर्ण घन है, तो पूर्ण घन नहीं है, तो इसी में आएगा, यानी 8वां नंबर भी इसका आंसर होगा, ठीक है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां और 8वां पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। प्रश्न में आपसे यही पूछा था कि कौन कौन मतलब पूर्ण घन, कौन कौन संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, यही पूछा था। तो लिख दीजिएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां और 8वां पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। यह लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। बाकी आप लोग तो नीचे लिख ही दिए हैं यहाँ पे अतः करके, इसमें भी लिख दिया कि अतः नहीं है, यह नहीं है, यह है, ठीक है। तो इससे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और इनमें से कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।